हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्या मोना जो मरक्कम खम्भा गणे हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवियर सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, कौन सा ग्रह आपके लिए फेवरेबल है, कौन सा ग्रह आपके विपरीत है। इन बातों को समझने की आपको जो है सो विशेष जरूरत है। जिंदगी अगर बहुत तकलीफ दिया है आपको तो आज के इस वीडियो में आप ये मान करके चलो कि आपको हौसला देने आया हूं मैं। अगर आपका मन दुनिया से हार गया है, निराश हो चुके हो, तो आज आप ये मान करके चलो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको हौसला देने आया हूं, वो भी थोथी बातों से नहीं, ग्रहों के आधार पर। जरूर है कि कुछ ग्रह विपरीत होंगे, कुछ समय उतार चढ़ाव आएंगी, लेकिन मैं जो बताऊंगा उसमें आपको सच्चाई नजर आएगी। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना पहले समझते हैं, देखते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके मस्तक पे विराजमान है। कुंडली के तीसरे भाव में मंगल देवता कर्क राशि में नीच के हैं जो पूरे महीने रहेंगे। चौथे में कोई नहीं है, पंचम में केतु है। छठे भाव में सूर्य देवता है तुला राशि में, और सप्तम भाव में सूर्य शुक्र बुध है। यानी कि सूर्य छठे से सप्तम में 16 नवंबर को आ जाएंगे, और बुध देवता पूरे महीने यहीं रहेंगे, और शुक्र देवता 7 नवंबर को कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। कुंडली के दसम भाव में शनि देवता विराजमान होकर के ससयोग बना रहे हैं। एकादश में राहु है मीन राशि में। इन सभी ग्रहों के फल को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, नीच का है। नीच का ग्रह जबकि विपरीत फल देता है, लेकिन विपरीत राजयोग के तहत ये जो है सो यहां बैठ करके आपको अच्छा फल कुछ हद तक देगा। जैसे कि 16 नवंबर से पहले सूर्य का कुंडली के छठे भाव और सप्तम राशि में बैठना ये दर्शाता है कि आपके लिए शत्रुहंता योग बना रहा है। अच्छा, शत्रुहंता योग उसी के कुंडली में बनता है जिसको दुश्मन परेशान करे। जिसको दुश्मन ही नहीं है वो शत्रुहंता योग बना करके ही क्या करेगा। तो आपके लिए इस समय में सूर्य का यहां बैठना दुश्मनों की संख्या को बढ़ाएगा, और दुश्मनों की संख्या को बढ़ा करके उसका नाश करेगा, दुश्मनों का नाश करेगा, दुश्मनों को मान सम्मान छीन लेगा, दुश्मनों की इज्जत प्रतिष्ठा पर में हाथ डालेगा, दुश्मनों का मनोबल तोड़ देगा। ये सूर्य आपके सामने दुश्मन टिक नहीं पाएंगे। कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह परेशान कर सकती है आपको, कुछ चिंतित रह सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खवाए। चिंता को त्यागे, चिंतित ना रहे, चिंतन करें। सूर्य का छठे भाव में बैठना आपको इतना ही नहीं, किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा अगर पहले से चल रहा है तो उससे आपको ये सूर्य नीच का छठे भाव में सुरक्षा प्रदान करेगा आपको। लेकिन इस समय में आपको लड़ाई झगड़ा करने से रोका जाता है। इस समय में आपको हिदायत दी जाती है कि लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े 16 नवंबर तक। सूर्य की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में उच्च की है। विदेश से अगर कोई काम चल रहा है, कोई कनेक्शन है अथवा कोई जुड़ाव है विदेश से, तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलने के योग है। विदेश से आपको बढ़िया फायदा मिल सकता है। 12वें भाव पर में उच्च की दृष्टि है। विदेश ही नहीं, जिस शहर में आपका जन्म हुआ है उस शहर के अलावा कहीं से भी अगर आपका काम धंधा है तो वहां से आपको फायदे के मिलने के योग है। लेकिन ये मत समझना जो गुलाब का फूल का सेज बिछाया हुआ है, पांव दोगे तो गुदगुदी होगी। नहीं भाई, ये दुनिया है, कांटा बिछाया हुआ है, पांव दोगे तो चुभेगा, लेकिन अगर चुभने की क्षमता है, अगर चुभन शक्ति करने की आपके पास में सहन करने की शक्ति है, तो आप निश्चित तौर पर में आगे बढ़ोगे। सूर्य जो है सो यहां से कुंडली के सप्तम भाव में 16 नवंबर के बाद आ जाएंगे।
सूर्य इस कुंडली में मालिक है चौथे भाव के। जीवन साथी के सपोर्ट से आपको जमीन का, मकान का, गाड़ी का सुख मिलने का योग बन रहा है। आप दोनों पति पत्नी बैठ करके कुछ जमीन, मकान, गाड़ी का प्लानिंग कर सकते हैं 16 नवंबर के बाद, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। सूर्य के बाद अगर मंगल की बात करूं देवी और सज्जनों, तो मंगल कुंडली के तीसरे भाव में नीच का बैठा हुआ है। आपके पराक्रम में, आपके बाहुबल में, आपके भुजा पर में बैठा हुआ है मंगल, वो भी नीच का। आपके पराक्रम को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, अथवा कभी कभी तो मंगल इतना दुस्साहसी आपको बना देगा इस महीने में कि आप कुछ ऐसा बड़ा कदम ले सकते हो जिससे आपका खुद का ही नुकसान हो जाए। आपको मंगल के नीच के तीसरे भाव में बैठने के कारण गुप्त शत्रु, छुपे हुए दुश्मन से आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्या है? सावधान रहने की जरूरत है। आपको संभल कर रहने का प्रयास करना है, क्योंकि बहुत लोग इस महीने में आपको मिलेंगे जो मुख में राम रहेगा, बगल में छुरी लेके चलेंगे, यानी कि सामने जब आप पड़ेंगे तो आप ही सर्वे सर्वा सब कुछ है, और जब पीछे में मौका लगेगा तो गला काटने से, आपका नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। छोटे भाई बहन से बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें, जूनियर्स से बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें, उनके साथ ज्यादा वाद विवाद करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका नुकसान होगा। बुध कुंडली के सप्तम भाव में है देवी और सज्जनों। जीवन साथी के घर में धन दौलत को उठा करके डाल दिया, परिवार को उठा करके जीवन साथी के घर में डाल दिया, अर्थात जीवन साथी के सहयोग से, सपोर्ट से इस महीने में आप कुछ बड़ा पैसा हासिल कर सकते हैं। आप और आपके जीवन साथी, पति पत्नी दोनों मिलकर के पैसे के मामले में कुछ प्लानिंग करो, लेकिन दोनों मिल करके करो, आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि अगर कोई काम धंधा आपका है तो वो भी बहुत अच्छा चलेगा। आप और आपके जीवन साथी मिलकर, परिवार में किसी प्रकार का अगर कोई टेंशन तनाव चल रहा है तो आप दोनों मिलकर अगर पहल करोगे तो परेशानी खत्म हो जाएंगी और आप उस परेशानी से जो है सो बाहर आ जाओगे। इस समय में आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये जो ग्रह है बुध, वो आपको उससे सुरक्षा प्रदान करेगा, वो आपको उससे बचा लेगा, और आपके कहे अनुसार, आपके जीवन साथी के कहे अनुसार लोग जो है सो परिवार के परेशानी को खत्म करने के लिए तैयार होंगे और मैनेज कर लेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के मंगल के बाद, बुध के बाद अब बारी आती है गुरु की। गुरु आपके मस्तक पर में है। मस्तक पर में जिसका देव गुरु बृहस्पति ज्ञान का मालिक विराजमान हो जाए देवी और सज्जनों, उसके लिए फिर क्या कहना है। देव गुरु बृहस्पति का मस्तक पर में विराजमान होना सीधा यह दर्शाता है कि इस समय में आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। दुनिया पीछे पड़ी हुई है तो क्या हुआ, चाणक्य के पीछे तो सारा राज साम्राज्य जितना था सब पड़ा हुआ था। नहीं, आज मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, सारी विपक्षी पार्टी एक होकर के पड़ी हुई है। उनके रास्ते में फूल नहीं बिछाए जा रहे, कांटे चुभे जा रहे हैं, कीले ठोकी जा रही है कि जहां जहां पांव दे घायल हो जाए। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हारोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देव गुरु बृहस्पति मस्तक पर में है, इतना ज्ञान देंगे, इतना बुद्धि देंगे कि सारे जाल को, सारे बंद दरवाजे को तोड़ने की शक्ति आपके पास में आ जाएगी और आप सबको एक एक करके तोड़ते हुए आगे निकलते चले जाओगे। यानी कि ज्ञान में वृद्धि होगी, दिमाग का, विद्या का सही इस्तेमाल कर पाएंगे गुरु के कारण। शुक्र जो है सो 7 नवंबर से पहले कुंडली के सप्तम भाव में है। शुक्र खुद अपने आप का मालिक है, आपका शरीर का मालिक है, आपका बीमारी का मालिक है, दुश्मन का मालिक है, और जीवन साथी के घर में 7 नवंबर से पहले बैठा हुआ है। तो शुक्र के कारण जो है सो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जीवन साथी और आप दो जिस्म और एक जान इस समय में 7 नवंबर से पहले हैं आप। शुक्र के कारण जो है अगर कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, किसी बात की चिंता है, कुछ हेल्थ वाइज इशू है, तो आप दोनों मिल करके उस परेशानी को खंडित खंडित कर देंगे, तबाह तबाह कर देंगे। कहते हैं ना कि धज्जी धज्जी उड़ा देना, वो आप उड़ा देंगे। शुक्र 7 नवंबर के बाद जब कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा, आपकी जीवन पर में संकट आ जाएगा। आपको सावधान होकर के चलना पड़ेगा, कोई दुर्घटना ना हो, कहीं चोट ना लगे,
कुछ आपके दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आप उनके टारगेट में रहेंगे, तो आप थोड़ा सा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि गुरु मस्तक पे है, थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए आप सुरक्षित रहने का प्रयास करें, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश न करें। शनि कुंडली के 10वें भाव में है, पिता से कुछ फायदा चाहिए, मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति का कुछ फायदा चाहिए, मिल जाएगा। मान सम्मान में भी वृद्धि। राहु कुंडली के 11वें भाव में है, ये मीन राशि में है, इसलिए राहु आपको कुछ इंटरप्ट करने की कोशिश करेंगे, राहु आपको कुछ रोकने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आपको कम से कम लाभ मिले। लेकिन अगर आप अपने आत्मबल के बदौलत, आप अपने बाहुबल के बदौलत अगर आप उस दरवाजे में ठोकर देने में सक्षम हो जहां से लाभ लेना है, तो राहु बहुत ज्यादा आपको रोक नहीं पाएगा। केतु कुंडली के 5वें भाव में है, आपको प्रेम प्रसंग में एक से एक ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर विवाह हो चुका है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना पड़े, आपके लिए सुरक्षित रहेगा। कुछ जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग वगैरह से भी आपको लाभ मिल सकता है। तो देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2024 की यही है कहानी। उपाय भी कुछ बता देता हूं। मंगल के लिए प्रयास करें कि शनिवार अथवा मंगलवार दोनों दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र के लिए जो है 7 नवंबर के बाद नमो शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। हो सके तो दूध दही वगैरह कुछ दान कर दें, शुक्रवार के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। दान करने से फायदा ये होगा कि आपकी परेशानी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।